गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक की पाठ संख्या 9 जिसका नाम है माँ का एक कहानी कविता को पढ़ाने जा रहे हैं। कविता के कवि हैं, रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने सिद्धार्थ, जो बाद में चल करके गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनकी कहानी उनके पत्नी और बच्चों के बीच में किस्से के रूप में प्रस्तुत किया है। उस कहानी को पढ़ेंगे तो सिद्धार्थ का बेटा अपनी माँ यशोधरा से पूछ रही है, माँ का एक कहानी। बच्चे का यह स्वभावगत विशेषता होता है कि वह नई नई चीज़ों को देखना सुनना पसंद करता है। तो यही बात को लेकर के यशोधरा से उसका बेटा यह प्रश्न करता है, माँ एक कहानी कहो बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ इसमें तुकांत शब्दों का प्रयोग करके बताती है, क्या मुझे तुम अपने माँ की माँ समझ ली, नानी समझ ली। कहती है, तुझे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। बच्चा कहता है, ये दासी कहती है कि तू हमारी नानी नहीं, नानी की बेटी है। तुम्हें जैसे सुविधा हो वैसे ही लेट करके ही तुम मुझे एक किस्सा सुनाओ। माँ कहती है, तू है हठी मान धन मेरे। मान धन मतलब धन और मान दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, जो प्रतिष्ठित धन हो। तो बेटे को लोग इस श्रेणी में रखते हैं, बेटा प्रतिष्ठित धन होता है माँ के लिए। तो कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, यानी तू मेरे जिद्दी मान, तू मेरे प्रतिष्ठित धन, तू बेटा जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, कहानी की शुरुआत करती है। कहती है, सवेरे सवेरे बगीचे में तात भ्रमण करते थे तेरे, वहां पर तुम्हारे पिताजी घूमते थे। जहां सुरभ मन मानी, मन को मोहने वाला सुगंध, जहां पर सुगंधित हो रहा था, जहां सुरभ मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। जब माँ अपने उसके पिता के कहानी को शुरुआत करती है, बगीचे में तुम्हारे पिताजी सवेरे सवेरे टहल रहे थे, सुगंधित वातावरण थे, तो बच्चे कह उठते हैं कि हाँ हाँ यही किस्सा, यही कहानी। माँ कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। कहती है, अनेक रंगों के फूल बगीचे में खिले थे। ओस की बूंदे झिलमिलाते हुए एक दूसरे से मिल रहे थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, और हवा की धीरे धीरे से हल्का झोंका बह रहा था। लहराता था पानी, तालाब के पानी उस झोंके से लहराता हुआ झूम रहा था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। किस्सा का आनंद तभी वक्ता को आता है जब वक्ता किस्सा कह रहा हो और सुनने वाला उसमें हामी भरे। बच्चा भी एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभाते हुए माँ का साथ देता है और कहते रहता है, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, पक्षियों के कलरव गान चल रहे थे। इसी बीच में एक हंस ऊपर से आसमान की तरफ से गिरा बिद्ध हो खरसर गिरा बिद्ध होकर खरसर से किसी शिकारी के बाण से बेधित होकर के वह गिरा। हुई पक्ष की हानि, उनकी पक्ष कट गए थे, घायल हो गए थे। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। और यह दर्दनाक कहानी तुम्हारे पिताजी, दर्दनाक घटना तुम्हारे पिताजी के सामने उपस्थित हो गया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कहा, तुम्हारे पिताजी
उस घायल हंस को चौंक करके, अचानक गिरे हुए हंस को चौंक करके उठा रहे हैं। हंस को लगा कि हम मरने से शायद बच गए। वह नया जन्म सा महसूस करने लगा। इतने में वह शिकारी आ जाता है जिसने उस लक्ष्य को साधा था। उसका वह लक्ष्य सिद्ध हो जाने के कारण अपने आप में वह घमंड महसूस कर रहा था। लक्ष्य सिद्ध की मानी कोमल कठिन कहानी। एक मारने वाले और एक बचाने वाले, एक उसका जान लेना चाहते थे, एक उसे बचाना चाहते थे। यही इसी को मैथिली शरण गुप्त ने दो परिस्थितियां एक साथ मिलती हुई बताते हैं कि यह कहानी कोमल भी है और कठिन भी है, कि एक निर्दय है और दूसरा दयालु है। तो आज इस कविता को हम यहीं तक पढ़ करके समाप्त करते हैं। बचे हुए अंश को अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप लोग इस कविता के शब्दार्थ को याद कर लेंगे। धन्यवाद।